guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? So it's almost after a month I'm going to upload this vlog और मैं इतने टाइम तक YouTube से डिस्कनेक्टेड क्यों था उसका रीज़न आपके सामने है मैं खुद। मैं अक्सर ऐसे प्लान्स ऐसी अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ जिसको मैं सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फ़िलहाल इस चीज़ को साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और आने वाला साल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो गाइस, आपको मैं अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने अपकमिंग ब्लॉग से रिलेटेड एक छोटा सा टीज़र डाला था, आई विश आपने देखा हो। तो बेसिकली अपकमिंग ब्लॉग्स जो है वो एक सीरीज़ रहने वाली है जिसमें मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ दिल्ली दर्शन, दिखाने वाला हूँ दिल्ली के फेमस प्लेसेस और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ दिल्ली में। तो मेरे इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत होती है मेरी होम सिटी हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से टुवर्ड्स दिल्ली और लगभग 7-8 घंटे के रोड ट्रिप के बाद मैं पहुंचता हूं दिल वालों की सिटी दिल्ली में। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। मसालों की दिल्ली दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली सेक्स। बस्ती है मसालों की दिल्ली दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली सेक्स। Imagine les cadres paysages qui te submergent, pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère. Belle nuit de ce qui t'aspire, toi tu regardes ce qui t'inspire. All of my love c'est दिल्ली दिल्ली, all of my love c'est दिल्ली सेक्स। बस्ती है मसालों की दिल्ली दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली सेक्स। तो अगर आप पहली बार दिल्ली आए हो और दिल्ली घूमना चाहते हो वो भी एकदम बजट में, तो आप ट्राई कर सकते हो दिल्ली दर्शन ट्रिप, जिसका टिकट आपको अप्रॉक्सीमेट 350 रुपीज़ का पड़ेगा और एक वॉल्वो बस में आपको दिल्ली के सारे फेमस प्लेसेस दिखाए जाएंगे। तो चलिए अब आप मेरे साथ एंजॉय करिए दिल्ली दर्शन का ये छोटा सा ट्रिप। बिरला मंदिर दिल्ली का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जहां सभी जाति के लोग जा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर दिल्ली के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह आकर्षक मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण उद्योगपति बलदेव दास बिरला द्वारा अपने पुत्रों के साथ 1933 से 1939 के बीच किया गया था। आपको बता दूं, मंदिर में प्रवेश का कोई भी शुल्क नहीं है। अगर आप मेट्रो से यहाँ आना चाहते हैं तो ब्लू लाइन पर आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल। दिल्ली के सफदरजंग में बसा इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस म्यूजियम की सैर से आपको इंदिरा गांधी के जीवन की जानकारी के साथ साथ भारत और भारत के विकास के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 15 साल तक ये पद संभाला था। इंदिरा गांधी अपने इस घर पर अपने अंतिम दिनों 1984 जब उनकी हत्या हुई तब तक यहीं पर रहती थी। आज ये घर एक खुला म्यूजियम है, तो अगर आप दिल्ली आए हो तो इस जगह को डेफिनेटली विजिट कर सकते हो।
इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है, ये तो आपको पता ही होगा। ये राष्ट्रपति भवन से लगभग 2.3 किलोमीटर दूर है। इंडिया गेट देखने में बहुत ही सुंदर है और ये एक युद्ध स्मारक है। इसका असली नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक रखा गया था। इसका निर्माण 82,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंग्लो अफगान युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया था। कुतुब मीनार। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। ये मुगलकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसके आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच अलग अलग शासकों ने करवाया था। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। उनके शासनकाल में कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते इल्तुमिश ने करवाया था। उन्होंने इसकी 3 मंजिल बनवाई थी, जिसके बाद 1368 में एशिया की सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लोटस टेम्पल। दिल्ली के मेन आकर्षणों में से एक लोटस टेम्पल, जो दिल्ली के नेहरू प्लेस में है। ये एक बहाई उपासना मंदिर है, जहाँ ना कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहाँ आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण ही इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसका निर्माण 1886 में किया गया था, जिसकी वजह से इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। रेड फोर्ट। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में किया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू किया, जो 1648 में पूरा हुआ। इसे बनने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस हिसाब से ये उस समय का सबसे महंगा किला था। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौरी गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौरी गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट सरकार के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के पानी से भरा जाता था। इस किले को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। जामा मस्जिद। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार जामा मस्जिद को भले कौन नहीं जानता। पुरानी दिल्ली में लाल किले के सामने वाली सड़क पर यह विशाल मस्जिद सदियों से दिल्ली की शान बढ़ा रही है। आज भी यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद का वास्तविक नाम कुछ और है? जी हाँ, इसका वास्तविक नाम मस्जिद जहानुमा है। दिल्ली की इस जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया था। तो गाइस, ये था दिल्ली दर्शन और अब मैं आपको सीधा मिलूंगा आगरा में।